चाहिए। राजा हो चाहे रंक, सभी का एक ठिकाना, वो मेरे विश्वनाथ का द्वार है, कोई और नहीं। जिस नजारे को तरसती है दुनिया, जिस नजारे को तरसती है दुनिया, वो नजारा मेरे विश्वनाथ के उस शिवलिंग में विराजमान है। उस शिवलिंग, वो नजारा। शबरी अम्मा लगा रही है झाड़ू, आएंगे राम आएंगे, लगाई बुआरी, लगाई झाड़ू, लगाई नेत्र, बस पलके बिछा कर। और रोज क्या कहती है सबरी अम्मा? भोलेनाथ जी के लिए बेर रखती, भोलेनाथ जी के लिए पुष्प रखती, भोलेनाथ जी के लिए पत्तियां रखती और निवेदन करती, भोलेनाथ जी मैंने सुना है आप शिव जी की आराधना करने वाले को राम मिलते हैं, राम की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं, शिव की आराधना करने वाले को कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं। मेरा विश्वास कहता है मैंने राम की आराधना करती हूँ, नारायण की आराधना करती हूँ, मुझे शिव मिलेंगे, और मैं शिव की आराधना करती हूँ तो मुझे राम जरूर मिलेंगे। कृपा करो हे भोले बाबा, जैसे मैं मातंग ऋषि जी को रोज बेर देती हूँ, ऐसे ही बेर मैं भगवान श्री राम को खिलाना चाहती हूँ। मुझे सूचना मिली है राम बना रहे, मातंग बाबा कहें, मेरे गुरु जी कहें, आएंगे। और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ये मेरा नियम। और आए भगवान श्री राम आए, भगवान राम जी आ गए। शिवरी नारायण की वो पवित्र आनंदमय कथा है। भगवान राम शबरी के लिए आ गए और शबरी अम्बा ने भगवान राम को बेर दिए। भगवान राम ने वो बेर लिए और वो बेर लिए शबरी अम्बा से। राम जी ने वो बेर लेकर कुछ बेर खाए हुए दे दिए लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी वो बेर दिए हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को बेर दिए। लक्ष्मण जी के पास जब बेर आए, लक्ष्मण जी ने वो बेर मुख में लिया, पास में लिया, मुख के अंदर गया नहीं। और लक्ष्मण जी ने वो बेर क्या करा था? जम के बोलो, जम के खाया था लक्ष्मण जी ने। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी अम्बा का झूठा बेर लक्ष्मण जी को दिया, लक्ष्मण जी ने फेंक दिया। राम जी ने लक्ष्मण को फिर दिया, लक्ष्मण जी ने फिर फेंक दिया। लक्ष्मण बेर फेंक रहे थे, राम जी बेर खा रहे। राम बेर खा रहे, लक्ष्मण बेर फेंक। आया समय, चले गए। आप सबको मालूम होगा लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, संजीवनी लाई गई। संजीवनी क्या थी? जो लक्ष्मण जी ने बेर फेंका था वही संजीवनी के रूप में लाए, उसी पत्ता का रस लक्ष्मण जी को दिया गया। लक्ष्मण जी ने वो रस को पाया, वो रस को पाया और लक्ष्मण जी ने उस रस को ग्रहण किया।
जीवित हो। फिर भी जब आ रहे थे, यही छत्तीसगढ़ की वापिस भूमि थी, रोका गया पुष्पक विमान को, रुको लक्ष्मण, ये पवित्र भूमि है। लक्ष्मण, ये कौशलपुरी है, मेरी माँ का मायका है, मेरा नाना का गांव है छत्तीसगढ़ ननियाल। लक्ष्मण रुको, रुको। लक्ष्मण, तुम एक पुण्य से वंचित हो। क्या पुण्य? क्या पुण्य? भगवान श्री राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था और लंका तक पहुंचा, वहां तक मैंने भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, निर्माण करा, पूजन करा और उस पूजन का फल मैंने प्राप्त किया। पर लक्ष्मण, तुमने एक बार भी पार्थिव पूजन नहीं करा। इस भूमि पर जहां स्वयं मातंग बाबा ने शबरी अम्बा को कहा था, पार्थिव पूजन की महत्वता बताई थी, जिसके चलते मैं स्वयं शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए आया हूं। लक्ष्मण, आज तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और मैं भी एक शिवलिंग का निर्माण करूं। जाओ। और सुनो लक्ष्मण, वो पार्थिव बनाने के बाद जो शबरी अम्बा ने बेर दिए थे, तुमने नहीं खाए थे, आज इसी वन के बेर तोड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट जो भी तुमने अपने जीवन में करा हो, यहां तक अभी हम लंका को जीत कर आ रहे हैं, ब्राह्मणों की सेना थी, सामने लंका राजा रावण थे, उसके बच्चे थे, मरा तो ब्राह्मण था, इसलिए भले राक्षस था पर तत्व ब्राह्मण का था, इसलिए उसके भी पाप से तुम्हें छूटना है। कितना सुंदर कहा है। महाशिवरात्रि पर शिव जी को मात्र एक बेर, बेर जानते हो, बोर बोलते हो, बेर बोलते हो, क्या बोलते हो, मात्र एक बेर महाशिवरात्रि पर जब शंकर को समर्पित किया जाता है, तो व्यक्ति के पीछे के जितने पाप होते हैं, पूर्व के जितने पाप होते हैं, जो ना जाने कितने जन्म जन्म लेकर वो पाप कर्म कर कर आया है, एक बेर समर्पित करने से वो संचित पाप समाप्त हो जाते हैं, संचित पाप। और उसका प्रमाण देखिएगा जरा छत्तीसगढ़ की भूमि पर। इसलिए हम कहते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। उसका प्रमाण है छत्तीसगढ़ की भूमि। भगवान लक्ष्मण जी ने उसी समय पर शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का निर्माण करते से ही पूजन करने बैठे, एक बेर उठाया डलिया में से, शबरी अम्बा को याद किया। शबरी अम्बा, शबरी, तुमने बेर दिया था पर मैं खाया नहीं था, पर आज अपने संचित कष्टों को समाप्त करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए ये बेर मैं शिव को समर्पित कर रहा हूं। ये बेर नहीं है शबरी, तेरे हृदय की गहराई है। ये बेर नहीं है शबरी, तेरी भक्ति है। और वो भक्ति की गहराई आज मैं शिव को दे रहा हूं। और महाराज, जैसे ही वो बेर शिवलिंग पर रखा, वो बेर अंदर धस गया। कहते हैं वो बेर पाताल में पहुंच गया। पाताल में, तलातल रसातल पाताल में वो बेर पहुंच गया। लक्ष्मण जी ने देखा, मैंने जो बेर समर्पित करा था वो गया कहां? गर्जना हुई। भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं, लक्ष्मण
तो शबरी के हृदय की गहराई को नहीं जान पाया, इसलिए वो बेर शबरी के हृदय की गहराई से मैंने स्वीकार कर लिया। अब ये बेर तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं शेषनाग, मैं लक्ष्मण। शिवलिंग में ऐसी कितनी गहराई है? दे जल, दे जल, दे जल, सब डाला गया, पर वो पाताल तक जल पहुंच गया। आज भी खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर लक्ष्मणेश्वर महादेव विराजमान है, जिस पे जल चढ़ाते जाओ और वो अंदर जाता है। कौन कौन ने दर्शन करे? कितने लोग गए दर्शन करने के लिए? खरोद, खरोद छत्तीसगढ़ की वो जगह है। आप लोग गए? 5 बार गए? अरे वाह! तो खरोद साधुता है, आप लोगों को नमन करता हूं। खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर वो धरा है जहां भगवान शंकर का शिवलिंग, जिस पर आज भी बेर रखा था, वो स्थान खाली है। उसमें कितना भी पानी डाले जाओ, चाहे पानी की मोटर लगा दो, चाहे बम्बा लगा दो, चाहे दुनिया के सारे घड़े खाली कर दो, आज भी पता नहीं चलता कि वो पानी जाता कहां है। आज भी वो जल कहां जाता है, किसी को नहीं। आज भी मेरे ओघड़दानी शिव जी ने कहा, लक्ष्मण तुमने इस शिवलिंग का निर्माण करा, मां शबरी अम्बा के भाव से बेर को समर्पित करा, वो बेर पाताल तक चला गया, इसलिए ये शिवलिंग लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। आज भी वो लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से वो शिवलिंग विराजमान। आज वो लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिव को मनाते हैं, रिझाते हैं, बाबा को अपने मन का भाव करते हैं। बोल लक्ष्मणेश्वर महादेव की। लक्ष्मणेश्वर और शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी हमारे रास्ता आए राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। बहुत कठिन काम है शिव को पहचानना। थोड़ा सा पानी बढ़ा, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, हल्की सी अंदर की और बाहर की भी। शिव को पहचानना बहुत कठिन काम, बहुत कठिन। उनको जानने के लिए किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जानने के लिए स्वयं के भीतर देखना पड़ता, स्वयं के भीतर। कहीं दूसरी जगह जाकर नहीं देखना पड़ता, अपने भीतर देखो। हमारे वो निखिलेश जी कहते हैं ना, फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है हो। फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है। काशी की गलियों में, काशी की गलियों
भोले नाम का ठिकाना है, फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। पहचानना कठिन है, ये दुनिया नहीं जान सकती। अमेरिका में लाइट जाती है, विद्युत विभाग वाले को फोन कर कर पूछा जाता है। लंदन में लाइट जावे, यूके में कहीं लाइट जावे, लंका में लाइट जावे, विद्युत विभाग वालों से पूछा जाता है। और हमारे यहाँ लाइट जाती है तो हम पड़ोसी का घर पहले देखने जाते हैं, उसकी गई कि नहीं गई। पहले हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या, उसकी गई क्या, हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या। अरे भाई, दूसरे का क्यों देखना, दूसरे के घर में जाकर क्यों देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को पाना है दूसरी जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम हृदय से एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल को समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे सामने आना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें जगह जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा कहीं पर। क्यों भटके। एक प्रसंग है बड़ा सुंदर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाराज जी, एक भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि शिव को जानना, शिव को पहचानना। दक्ष प्रजापति के यहां पर माता सती का जन्म हो जाता है और माता प्रसूति के गर्भ से माता सती जन्म ले लेती है। और माता सती का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय के बाद माता सती जब बड़ी हो गई तो उन्होंने भगवान शिव से स्नेह किया, प्रेम किया, जल चढ़ाया, शिव की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण किया, कीर्तन किया, शिव की लीलाओं का गुणगान किया। दक्ष प्रजापति के महल में माता सती जाकर बैठ जाती थी और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास में जाकर बैठती थी तो कोई ना कोई आता था। देव ऋषि नारद आ जाते थे, नारद जी ने आकर भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ किया। फिर कोई आ गया, इंद्र ने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करा। फिर कोई आ गया, उन्होंने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ किया। तो भीतर माता सती के हृदय में शिव जी के प्रति प्रेम जागृत हुआ, स्नेह जागृत हो। और जिसके लिए सुनते हैं ना, जिसके लिए सुनते हैं उसके प्रति स्नेह जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है। हम जिसके लिए सुन रहे हैं, कोई कहे साहब हमने हमारे लड़के के लिए लड़की देखी है, बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ी अच्छी लड़की है, विद्वान है, पढ़ी लिखी है। कोई ने कहा साहब हमने हमारी लड़की के लिए लड़का देखा, लड़का बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान, बड़ा अच्छा है। तो मन में उसके प्रति स्नेह जागता है, प्रेम जागता है। एक बार तो देखिए जरा, एक बार तो समझे जरा, एक बार तो जाने जरा कौन है, किससे मिलना है। उसी तरह मन में भाव आता है, मन में। जैसे कई लोगों के मन में आता है कि भाई आखिर सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जो कावड़ भराती है प्रदोष की, वो कावड़ इतनी फलदायी क्यों होती है। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है, देखो एक पत्र लिखा, अच्छा है। एग्जाम दिए, कथा कहती है कि मेरा भोले बाबा बस देखता है कि मेरा मंत्र जाप कौन कर रहा है और शिव उसको देना प्रारंभ कर देते हैं।
पहले आंसू पोछो, अच्छा खुश हो। अब तो बेटी सीए बन गई, अब क्या सोचना, आंसू पोछो, अच्छा खुश हो। और बहन की लड़की भी सीए बनी है, बेटी भी सीए बन गई, उसका भी जाओ। 11 किलोमीटर तक जो साथ चल रहे हैं, उन सब से निवेदन है, जिनके संतान नहीं वो गोदी में चावल के दाने बांधकर कावड़ भरें। जिनका यहाँ वैभव नहीं, धन नहीं, लक्ष्मी नहीं, दुखी हैं, कोई जॉब नहीं, कोई अच्छा कार्य नहीं, तो अपने घर के दरवाजे पर 2 स्वस्तिक बनाकर आए कंकु के, जाएं, जब थोड़ा सा कावड़ का जल उन स्वस्तिकों पर जरूर छीटें, यथो कामना के लिए। अच्छी जॉब, अच्छा कुछ निर्णय आपके जीवन में अच्छा है, उसके लिए कनेर के पुष्प को साथ में लेकर कावड़ भरे। ये कामना कावड़ है। ये पूरी दुनिया में केवल एक ही है जो सीहोर कुबरेश्वर धाम पर भराती है, जो प्रदोष के दिन बाबा की ये कावड़ चलती है और बाबा की कावड़ दिव्यता प्रदान करती है, सुख दे। उसको हृदय से, भाव से, दिखावे से नहीं। मेरे शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। आज के समय में एक बड़ी होड़ लगी हुई है, संत हो चाहे साधु हो चाहे लोग हों, उनमें एक होड़ लगी हुई है भगवान बनने की, भगवान। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान को भगवान रहने दो, इंसान को भगवान मत बनाओ। इंसान को भगवान मत बनाओ, भगवान को भगवान रहने दो। अहंकार कब आता है मालूम है आपको? अभिमान कब जागृत होता है? बहुत सारे महाराज बोल देते हैं हमने, फिर आए, किसी ने कहा तुम्हारे कारण ये काम हो गया, धीरे धीरे अभिमान आने लगता। आपने मेरा ये काम कर दिया, धीरे धीरे अभिमान आने लगता। शिवपुराण इसीलिए लोग कहते हैं गुरुजी बहुत सारे महाराज तो कोई रात को 12 बजे तक मिल रहा है, कोई 11 बजे तक मिल रहा है, कोई सुबह से मिल रहा है, कोई शाम तक मिल रहा है, और एक आप हो जो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते, किसी से नहीं मिलते। और पूछो दया सिंह जी के परिवार वालों से कि क्यों भैया कहाँ है श्रीमान सिंह जी, आप मिले हमसे? आपके परिवार का कोई व्यक्ति मिला हमसे? कोई है मिला? कोई नहीं। हम तो भाभी टीना भाभी जी से भी पूछें, जी भाई बोलिए, मिलना हुआ आप लोगों से? मिले? और इनके पूरे परिवार से पूछ लो, अगर कोई कह दे कि अग्रवाल भवन में जहाँ हम ठहरे अग्रसेन भवन में कोई परिवार का हो, कोई बाहर का हो, कोई इनका करोड़पति, धनपति, वैभवपति, कोई सत्तापति, कोई गरीब रहा, कोई अमीर रहा, कोई नहीं। हाँ मिले, जब हम सुबेरे भगवान की सेवा करने के लिए इस कमरे से उस कमरे में जाते हैं, तब कोई पोछा वाले, झाड़ू वाले कोई मिल जाते हैं, तो उनसे राम राम श्याम श्याम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो जाता। उनसे बाबा की भक्ति का भजन का बाबा, किसी से नहीं मिलना बेटी, मिलना नहीं। क्या करेंगे मिलके? आप मिलो सीहोर वाले से नहीं, बाबा से, हमसे नहीं, आप मिलो तो मेरे देव अधिदेव महादेव से मिलो जो दुनिया की झोली भरता है। जिद मत करना, कभी सीहोर आओ तो जिद मत करना कि हमें बाबा से मिलना है, सीहोर वाले नहीं, तुम कुबरेश्वर बाबा से मिलो। जिद नहीं, कभी जिद मत करो हमसे मिलने की, आप तो मेरे भोलेनाथ जी से मिलो। जिस दिन जल चढ़ाते 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 एक दिन ऐसा आएगा, मेरा शिव कृपा करेगा और हो सकता है तुम्हें हमारे सामने या हम तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। ये निश्चित है, वो जल में ही बल होता है। जल, वो जल में बल। कई लोग आवाज लगाकर चिल्लाते हैं, बाबा एक बार देखो तो, बाबा एक बार देखो तो, बाबा एक बार देखो तो।
निगाह तो लगो कहा। और मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। एक पत्र है बहुत अच्छा, देखिए। मेरा नाम दुर्गा देवी देवांगन है, पति श्री ओमकार कुमार देवांगन है, ग्राम पोस्ट अरकार। पहला सावन का महीना, दूसरा महाशिवरात्रि का, और तीसरा आपने बताया था मंदिर में सफाई करना। हम सब करते हैं। गुरुजी, मेरे 2 बेटी हैं, प्रिया वंदना। बड़ी बेटी को शादी हो गई, छोटी बेटी 2024 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही। पर पूरा मंदिर हम लोग जाते, पर कोई कार्य के प्रति हम लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना करी और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी। हमारी बेटियां 2025 में बाबा की कृपा से कावड़ भरी 25 की, और 2026 में जब 25 की कावड़ भरी तो 2026 में रुद्राक्ष महोत्सव में गई, और 16/2/2026 को सीहोर में हम घर आए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी का रिजल्ट आ गया। और 4 महीने के अंदर ही बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी दूसरी बेटी का भी रिजल्ट आ गया, और बाबा की कृपा से मेरी बेटी एक गर्भ से भी हो गई और दूसरी बेटी की सरकारी नौकरी लगी। गुरुदेव, एक नौकरी सरकारी नहीं, मेरे बाबा ने 2 नौकरी सरकारी नौकरी दी, और तीसरी खुशी बड़ी बेटी की गोद भी भर गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज बाबा की कृपा से लातूर में SBI बैंक में मेरी बेटी महाराष्ट्र के लातूर में नौकरी कर रही है, और बाबा की कृपा से हम ये शिव पुराण की कथा में नमन करने के लिए यहाँ आए हैं। ये शिव है, ये ओघड़ी है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। इसको शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं, वो साधारण नहीं। जो जैसी भावना, बोलो बोलो, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप केवल भाव रख कर जाओ। आप शिव के दरवाजे पर कोई दिखावे के लिए मत जाओ, दिखावा नहीं चाहिए। आप शिव से मिलने के लिए जाओ। ये आपका जो तप है, आपका जो तप है। कथा कितनी बजे चालू हुई? कितनी बजे चालू हुई? 1 बजे। तुम कितनी बजे आए? सवेरे 8 बजे। हाँ, अब सोचो, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, घर पहुंचोगे शाम को 6-7 बजे तक। 3, 6, 9, 12 घंटे तुम भगवान का इंतजार करते हो, तब जाकर 2.5 घंटे की कथा मिलती है और शिव कृपा होती है। और तो भी ये 5-5 पंडाल की भीड़, चैनल वाले भी देखते होंगे, आस्था वाले पर जितने लोग घर पर बैठकर देखते होंगे, जितने सोशल मीडिया पर देखते होंगे, सोचते होंगे कि गजब के लोग आते हैं जी, ऐसे कैसे आ जाते हैं जी। आधे तो डिप्रेशन में पड़े रहते हैं कि ये पहुँचे कैसे। पानी गिर रहा है लगातार, आज 3रा दिन है और पानी बंद नहीं है, एक जैसा गिर रहा है, टिप 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 चल ही रहा है, चल रहा है। पूरी पूरी परीक्षा बाबा ले रहा है, पूरी पूरी परीक्षा। और कई ऐसे हैं जो छाता लगा लगा के खड़े हुए हैं। चलने दो, लोगों का हाथ दुखने लगे, वो अपने हाथ बिल्कुल छाता बैठे, कीचड़ पानी सब कुछ नहीं। हम तो
के भरोसे चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित होकर चलना, उसके आश्रित होकर। इसीलिए कहते हैं जितना बन सके उतना प्रेम में रहो, स्नेह में रहो, वरना एक दिन तो फ्रेम में तो रहना ही है। बाद में लोग घर में फोटो खील ठोक के और तुम्हें टांग दें और तुम फोटो में ऐसी मुस्कुराती और तुम्हारे गले में एक माला पड़ी है प्लास्टिक की, फोटो पे ही मुंह पे पूड़ी चिपकी है खीर के साथ। किसी ने पूछा ये पूड़ी कहाँ से आई, तो कि 16 श्राद्ध में चिपकाई थी। तो निकालोगी नहीं, अगली श्राद्ध में निकलेगी। अब वो पूड़ी चिपकी है, माला हिल रही है पंखे में। बहू दौड़ की आई सास के पास, मम्मी आज दादी बहुत खुश है। क्यों? उनकी माला हिल रही है। सास ने कहा चल दिखा तो जरा मेरे को। सास जो आई है आते से उसका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा हो गया। बुढ़िया मरने के बाद भी चैन नहीं ले रही है। अब आओगी नीचे, अब आओगी नीचे। दिखे महाराज, उसको समझना, उसको संभालना बहुत कठिन। उसको समझना बहुत कठिन, उसको जानना बहुत कठिन। इसलिए करें प्रेम में रहो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि प्रेम में तो रहना ही है। जीते जी मुस्कुरा लो, वरना मरने के बाद फोटो तो तुम जिंदगी भर रोए होगे तो भी फोटो तो तुम्हारा मुस्कुराने वाला लगाना ही है। प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, और वो प्रसन्नता तुम्हारे जीवन की है, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे जीवन। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। धुन बजाओ।